चित्तौड़गढ़ के आसपास बुधवार को राजनीतिक दृष्टि से काफी अधिक महत्वपूर्ण गतिविधियां चलती रही और कई कायदा बुधवार को चित्तौड़गढ़ जिले की सीमा पर ही अपने अपने नेताओं का स्वागत करने में लगे रहे। दरअसल राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भीलवाड़ा में आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेने के पश्चात भीलवाड़ा से जब डबोक हवाई अड्डे के लिए रवाना हुए तो चित्तौड़गढ़ के समीप देवरी के पास कार्यकर्ताओं द्वारा उनका स्वागत किया गया। इसी तरह भीलवाड़ा में आयोजित इस कार्यक्रम में पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट भी शामिल हुए और वह भी जब भीलवाड़ा से उदयपुर रवाना हुए तो उनका भी श्यामलपुरा चौराहे के समीप एक रिसोर्ट में कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किया गया एवं दोनों ही कांग्रेस नेताओं द्वारा पत्रकारों से बातचीत की गई। भाजपा सरकार पर हमला बोला गया। वहीं राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी बुधवार को प्रतापगढ़ में पूर्व मंत्री नंदलाल मीणा के निधन के पश्चात जब बीकानेर के लिए रवाना हुई तो चित्तौड़गढ़ के समीप ओसली टोल नाका से होकर गुजरी। वहां कार्यकर्ताओं द्वारा उनका स्वागत किया गया। स्वागत करने के लिए हालांकि बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद तो थे, लेकिन उन्हें निराशा उस समय हाथ लगी जबकि पूर्व मुख्यमंत्री अपनी कार से नीचे भी नहीं उतरी और ऐसी स्थिति में कुछ देर के लिए जब मुख्यमंत्री रुकी तो कार में बैठे बैठे ही उन्होंने कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार किया। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भीलवाड़ा में आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बुधवार को पहुंचे एवं इस कार्यक्रम की समाप्ति पर भीलवाड़ा से वह जब डबोक हवाई अड्डे के लिए रवाना हुए तो चित्तौड़गढ़ के समीप देवरी के पास पहुंचने पर उनका स्वागत करने के लिए बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। इस दौरान जेसीबी से फूलों की बारिश उनके काफिले पर की गई। गत कई दिनों से एवं खास तौर पर गत विधानसभा चुनाव के समय चित्तौड़गढ़ में यह प्रचलन देखने को मिल रहा है कि जो जेसीबी उत्तर प्रदेश में अवैध निर्माण तोड़ने का काम करती है एवं अन्य स्थान पर भवन निर्माण का काम करती है, उस जेसीबी का उपयोग आजकल कुछ अधिक ही नेताओं के स्वागत के लिए किया जाने लगा है एवं इस जेसीबी से फूलों की बारिश की जाने लगी है। देवरी के समीप इस स्वागत कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह जारौत के नेतृत्व में गहलोत का स्वागत किया। गहलोत ने इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए भजनलाल सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। हालत यह है कि विधायक एवं सांसद की जिले में भी चल नहीं पा रही है, उनकी कोई भी सुनवाई नहीं हो पा रही है और जब निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की नहीं सुनेंगे तो वह जनता को क्या राहत देंगे, क्योंकि पूरे राजस्थान में इस समय ब्यूरोक्रेसी पूरी तरह से हावी है, जिसके कारण जनप्रतिनिधि भी अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं। जयपुर एसएमएस चिकित्सालय में हुई घटना का उल्लेख किए जाने पर उन्होंने कहा कि पहले कभी भी इतनी लापरवाही नहीं देखने को मिली। इस घटना में कितनी मौतें हुई यह अब तक कोई बताने वाला नहीं है। लोग अपने परिवार के सदस्य की तलाश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई जवाब देने वाला नहीं है कि वह जिंदा भी है या नहीं। उन्होंने कहा कि सरकार को इस मामले की न्यायिक जांच कर कार्रवाई की जानी चाहिए थी ताकि भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो और न्यायिक जांच होने से यह स्पष्ट हो जाता कि आखिरकार इस घटना के पीछे कारण क्या रहे। पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि न जाने क्यों सरकार इस मामले को लेकर लिपापोती कर रही है, जबकि न्यायिक जांच से निष्पक्ष जांच संभव थी एवं सारे कारण सामने आ जाते। बातचीत के दौरान उन्होंने चित्तौड़गढ़ जिले के बिनौता में आंगनवाड़ी भवन की छत का प्लास्टर गिरने की घटना का भी उल्लेख किया एवं कहा कि कभी स्कूल की छत गिरती है तो कभी आंगनवाड़ी भवन की छत का प्लास्टर गिरता है। गहलोत ने कहा कि इस समय हालत यह है कि पूरे देश में पत्रकार, साहित्यकार, लेखक बंद किए जा रहे हैं। जो भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है उसके साथ इसी तरह का रवैया अपनाया
जा रहा है। बातचीत के दौरान उन्होंने कपासन के सूरत माली प्रकरण का भी उल्लेख करते हुए कहा कि उसके उपचार का खर्चा उन्होंने अहमदाबाद के स्थानीय लोगों को वहन करने के लिए कहा है और वह स्वयं इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने इस घटना पर सबसे बड़ा सवाल उठाते हुए कहा कि इस घटना में मुख्य अभियुक्त को पुलिस ने एक दिन बाद न्यायिक अभिरक्षा में भिजवा दिया, जबकि उससे पूछताछ करने के बाद यह कारण सामने लाए जाने चाहिए थे कि आखिरकार इस घटना के पीछे कारण क्या रहे और उसने किसके कहने पर सूरत पर हमला किया। SRR के गठन के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि आखिरकार इसकी नौबती क्यों आई। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, लेकिन विपक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष को लेकर जिस तरह की भाषा का उपयोग चुनाव आयोग ने किया वह अफसोसजनक है एवं लोकतंत्र में चुनाव आयोग का निष्पक्ष होना चाहिए। इसी तरह राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट भी भिलवाड़ा में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए एवं इस कार्यक्रम में भाग लेने के पश्चात उदयपुर जाते समय चित्तौड़गढ़ के समीप सैम्बलपुरा चौराहे पर एक रिसोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने उनकी अगवानी कर उनका स्वागत किया। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी डबोक हवाई अड्डे पर पहुंची, जहां चित्तौड़गढ़ जिले के नेता मौजूद थे, जिसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री प्रतापगढ़ पहुंची, जहां पूर्व मंत्री नल्लाल मीणा का गत दिनों निधन होने पर संवेदना व्यक्त की एवं उसके पश्चात वसुंधरा चित्तौड़गढ़ के समीप ओचली टोल नाके पर पहुंची, जहां बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। लेकिन इसके बावजूद पूर्व मुख्यमंत्री कार से बाहर नहीं निकली और कार में बैठे बैठे ही उन्होंने कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार किया, जिसको लेकर कार्यकर्ताओं में मायूसी भी देखी। NSUI के जिलाध्यक्ष संजय राव की कार पर गत रात्रि को निकटवर्ती सिंहपुर में किसी ने हमला कर कार के कांच तोड़ दिए। यही नहीं, चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय स्थित PG महाविद्यालय में एक अज्ञात युवक द्वारा जिला देश के कुछ फोटो प्रिंट को लेकर भी चस्पा किए गए। रात के अंधेरे में यह सब कुछ किया गया, जहां की 2 गार्ड मौजूद भी थे और यह युवक CCTV कैमरे में भी कैद हो गया, जिसके आधार पर पुलिस पता लगा रही है कि आखिरकार यह युवक कौन था और किसके कहने पर यह सब कुछ किया गया। NSUI चित्तौड़गढ़ के जिला अध्यक्ष संजय राव, जो कि मूल रूप से सिंहपुर के निवासी हैं, उनकी कार जब घर के बाहर खड़ी थी तो गत रात्रि को किसी ने अज्ञात व्यक्ति ने कार के कांच तोड़ दिए एवं एक अज्ञात युवक ने चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय स्थित PG महाविद्यालय में जिला अध्यक्ष को लेकर कुछ फोटो प्रिंट करवाकर रात में चस्पा कर दिए, जबकि इस दौरान 2 गार्ड भी मौजूद थे। जिलाध्यक्ष द्वारा इस मामले को लेकर पुलिस में मामला दर्ज करवाया गया। महिलाओं का एक महत्वपूर्ण पर्व होता है करवा चौथ, जो कि अपने पति की दीर्घायु के लिए प्रतिवर्ष मनाया जाता है और इस वर्ष 10 अक्टूबर को यह पर्व मनाया जाएगा, जिसको लेकर बुधवार को बाजार में महिलाएं करवा एवं अन्य सामान की खरीदारी करते हुए देखी गई, जिसके कारण बाजार में अपेक्षाकृत काफी अधिक भीड़ भी देखने को मिली। ब्यूटी पार्लर भी इन दिनों हाउसफुल चल रहे हैं, क्योंकि महिलाएं करवा चौथ से पहले अपने आप को पूरी तरह से श्रृंगार में ढालना चाहती है। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का पर्व मनाया जाता है। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की दीर्घायु और सुखमय जीवन के लिए व्रत रखती है और विधिवत पूजा करती है। मान्यता है कि यह व्रत नारी के अखंड सौभाग्य का प्रतीक है और वैवाहिक जीवन में प्रेम, सामंजस्य और शांति बनाए रखने में सहायक होता है। पति पत्नी के रिश्ते में किसी प्रकार की बाधा या तनाव हो तो करवा चौथ का व्रत करने से पहले सकारात्मक फल मिलते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थ तिथि को रखा जाता है, जो कि इस वर्ष 10 अक्टूबर शुक्रवार को है एवं शाम के समय इसका पूजन किया जाता है। करवा चौथ को लेकर चित्तौड़गढ़ के बाजार सज चुके हैं। करवा चौथ पर पूजा और चंद्रमा को अर्घ्य देने का विशेष महत्व होता है। इस दिन महिलाएं संपूर्ण दिन निर्जल व्रत रखती है और शाम को शुभ समय में पूजा करती है।
इस समय अवधि में चौथ माता की पूजा करके चंद्रमा को अर्घ्य देना शुभ माना जाता है। पंडितों के अनुसार करवा चौथ के दौरान कई शुभ संयोग का निर्माण हो रहा है। ऐसे में इस दिन व्रत और पूजन काफ़ी फलदायी लाभ साबित होगा। व्रत करने से परिवार में खुशियों का आगमन होगा। विधि विधान से पूजन करने से हर मनोकामना की पूर्ति होगी। करवा चौथ को लेकर चित्तौड़गढ़ के शहरी क्षेत्र में बुधवार को बाजार में करवा चौथ पर्व की रंगत परवान पर रही। महिलाओं द्वारा लाल रंग की साड़ियों के साथ ही करवा आभूषण, पूजन सामग्री, सजी धजी थालियां सहित सौंदर्य प्रसाधन सामग्री की खरीदारी की गई, जिसके कारण शहरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक रौनक देखने को मिली। करवा बेचने वाले व्यापारियों के अनुसार इस वर्ष बारिश ज़्यादा होने से मिट्टी नहीं मिल पाई, जिसके कारण से अभी से करवा की रेट में गत साल की अपेक्षाकृत कुछ अधिक बढ़ोतरी है। सादा करवा 20 रुपये से शुरुआत हो रही है एवं रंगीन करवा बाजार में 40 से 80 रुपये में बिका। करवा चौथ के दिन महिलाएं मिट्टी के करवे में पानी भरकर पूजा करती है। निर्जला व्रत रखने वाली महिलाओं को उनके पति मिट्टी के करवे से ही पानी पिलाकर व्रत तुड़वाते हैं। करवा चौथ पर्व को लेकर चित्तौड़गढ़ के विभिन्न ब्यूटी पार्लर में भी महिलाओं की काफ़ी अधिक भीड़ देखने को मिल रही है। महिलाओं ने इसके लिए काफ़ी दिन पहले ही बुकिंग करवा रखी है। वहीं करवा चौथ से पहले महिलाओं ने हाथों में मेहंदी लगाना शुरू कर दिया है। नव विवाहितों के लिए पहली करवा चौथ की बहुत खास होती है। इसके चलते हाथों में पति के नाम की मेहंदी भी लगवाई जाती है। सुहागिन महिलाओं ने भी हाथों पर डिजाइनर मेहंदी लगवाई। मेहंदी बनाने वाली युवतियों के अनुसार उनके पास अधिकतर बुकिंग हो चुकी है। वहीं कई महिलाएं करवा चौथ के दिन सवेरे भी हाथ में मेहंदी लगाएगी। यानी कि कुल मिलाकर करवा चौथ पर्व को लेकर बाजार पूरी तरह से सज चुका है एवं विभिन्न सामान की चमक सुहागिन महिलाओं को लुभा रही है। पूजा थाली से लेकर 16 श्रृंगार तक का सामान बाजार में पारंपरिक के साथ साथ मॉडर्न टच वाले उत्पादों की भी इस वर्ष काफ़ी अधिक भरमार है। चित्तौड़गढ़ में जहां तहां मुख्य मार्गों पर मंडराने वाले मवेशियों के खिलाफ आखिरकार बुधवार से कार्रवाई प्रारंभ की गई एवं कई ऐसे मवेशियों को पकड़कर सांवलिया जी स्थित गौशाला में छोड़ दिया गया। आगामी कुछ दिनों तक यह कार्रवाई इसी तरह जारी रहेगी। चित्तौड़गढ़ में जहां तहां मवेशियों के मुख्य मार्गों पर मंडराने की वजह से लोगों को गत कई समय से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर भी लोग इसको लेकर अलग अलग बातें वायरल कर रहे थे एवं खास तौर पर मुख्य मार्गों के साथ ही मुख्य चौराहों एवं दुर्ग मार्गों पर भी ऐसे मवेशियों के मंडराने की वजह से चित्तौड़गढ़ आने वाले पर्यटक भी जहां था ऐसे मवेशियों को देखकर अच्छी यहाँ से सोच लेकर नहीं जाते, जिसके बाद आखिरकार बुधवार से नगर परिषद की ओर से ऐसे मवेशियों को पकड़ने का अभियान प्रारंभ कर दिया गया। पहले ही दिन ऐसे कई मवेशियों को पकड़कर सांवलिया जी स्थित गौशाला पहुंचाया गया। अगले कुछ दिनों तक यह अभियान इसी तरह जारी रहेगा। इनमें ऐसे कई मवेशी हैं जिनके मालिक भी हैं, लेकिन उनके द्वारा ऐसी दुधारू गायों को सवेरे दूध निकालने के बाद सड़क पर लावारिस हालत में छोड़ दिया जाता है एवं ऐसे मवेशियों की वजह से हर समय दुर्घटना की संभावना भी बनी रहती है। चित्तौड़ दर्शन की एक और खबर का हुआ असर। चित्तौड़ दर्शन पर 3 दिन पूर्व एक खबर प्रसारित की गई थी कि किस तरह चित्तौड़गढ़ में जहां तक मुख्य मार्गों पर बड़े बड़े खड्डे होने की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और आखिरकार नगर परिषद द्वारा बुधवार को इन सड़कों की मरम्मत करने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया, जो कि अगले कुछ दिनों तक जारी रहेगा। चित्तौड़ दर्शन पर एक खबर प्रमुखता के साथ दिखाई गई थी कि किस तरह नगर के गली मोहल्लों के अलावा मुख्य मार्गों पर भी सड़कों पर जहां तहां खड्डे होने की वजह से
राहगीरों के साथ ही वाहन चालकों को काफ़ी अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और आखिरकार बुधवार से नगर परिषद द्वारा इन सड़कों की मरम्मत करने का कार्य आरंभ कर दिया गया। एवं चित्तौड़गढ़ के विभिन्न मार्गों के साथ ही मुख्य मार्गों पर भी जहां तहां बड़े बड़े खड्डे हो चुके हैं वहां इस तरह मरम्मत का कार्य आगामी कुछ दिनों तक इसी तरह जारी रहेगा। नजर डालते हैं कुछ और समाचारों की ओर, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक बहुत छोटा सा ब्रेक। कहीं न जाएं, देखते रहें चित्तौड़ दर्शन। दीपावली पर्व समीप आते ही बाजार में रौनक दिखाई देने लगी है। आगामी 18 अक्टूबर को धनतेरस के साथ ही 6 दिवसीय दीपोत्सव पर्व की शुरुआत हो जाएगी। दीपावली पर्व को देखते हुए विभिन्न मोबाइल कंपनियों द्वारा कई तरह की छूट दी गई है एवं ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित किए जाने के लिए कदम उठाना शुरू कर दिए हैं, जिसको देखते हुए कई युवा विभिन्न दुकानों पर अपने अपने पसंद के मोबाइल खरीद रहे हैं एवं कंपनी की जो छूट है उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। गत दिनों केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न सामान में जीएसटी में कटौती की गई, लेकिन मोबाइल में लगने वाली जीएसटी में किसी तरह कटौती नहीं किए जाने पर दीपावली पर्व को देखते हुए विभिन्न मोबाइल कंपनियों द्वारा कई तरह के लुभावने ऑफर दिए जाने लगे हैं एवं इन लुभावने ऑफर को लेकर मोबाइल की विभिन्न दुकानों पर इन दिनों कई युवाओं ने मोबाइल की खरीदारी करना शुरू कर दिया है और इस लुभावने ऑफर के बारे में उनके द्वारा जानकारी भी ली जा रही है। आईपीएस मेमोरियल फाउंडेशन की ओर से स्वर्गीय महेंद्र कपूर की पुण्य तिथि पर बुधवार रात्रि को चित्तौड़गढ़ की एक वाटिका में गीतों से भरी शाम एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न गायकों द्वारा गाए गए गीतों को चित्तौड़गढ़ के गायकों द्वारा प्रस्तुत किए गए। इस अवसर पर बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक आदि मौजूद थे। आईपीएस मेमोरियल फाउंडेशन की ओर से बुधवार रात्रि को महेंद्र कपूर की पुण्य तिथि पर सभी पार्श्व गायकों के पुराने मधुर गीत एवं देशभक्ति गीतों से सजी एक शाम के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान चित्तौड़गढ़ के कई पुरुष एवं महिला गायकों द्वारा एक से बढ़कर एक पुराने एवं नए गीत प्रस्तुत किए गए और इस कार्यक्रम ने पूरी तरह से समा बांध दिया। इस कार्यक्रम को देखने के लिए बड़ी संख्या में चित्तौड़गढ़ के गणमान्य लोग मौजूद थे, जिन्होंने इस गीतों का आनंद लिया। महेंद्र कपूर के भी कुछ गीत गायकों द्वारा जब प्रस्तुत किए गए तो कई लोग उस जमाने में लौट गए, जबकि महेंद्र कपूर के गीत पूरे देश में गूंजते थे। हालांकि महेंद्र कपूर आज इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनके गाए गए गीत आज जब कभी भी गूंजते हैं तो लोग उसे बार बार सुनना पसंद करते हैं। महेंद्र कपूर ही नहीं, पुराने जो भी गायक रहे, चाहे मुकेश रहे, चाहे लता मंगेशकर रही है या अन्य गायक रहे, मोहम्मद रफ़ी साहब रहे, तो उनके गीत आज भी लोगों को बार बार सुनने को मजबूर करते हैं। जबकि नए गीतों के मुकाबले पुराने गीतों की यदि बात की जाए तो लोग आज भी यह कहते हैं कि पुराने गीतों का जो आनंद था, पुराने गीतों में जो कशिश थी, वह आज के समय नहीं है। इसी कारण आज के समय भी कई कारों में लोग नए गीतों के स्थान पर पुराने गीतों को सुनना पसंद करते हैं और उन पुराने गीतों के साथ ही वह अपना सफ़र भी तय करते हैं। और इसी पुराने गीतों पर रह रहकर कार्यक्रम के दौरान मौजूद दर्शक तालियां बजाने के लिए भी मजबूर होते गए एवं कई श्रोताओं के लिए यह कार्यक्रम यादगार साबित हुआ। इस अवसर पर बड़ी संख्या में महिलाएं भी मौजूद थी, जिन्होंने कि इस कार्यक्रम का
पूरी तरह से लुत्फ उठाया। तो ये थे आज के समाचार। अब मुझे आगे दें। चित्तौड़ दर्शन चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले दिनों में कई महत्वपूर्ण त्योहार है। हम बताएंगे आपको कि चित्तौड़गढ़ में बाजार का क्या हाल है, किस तरह कंपनियां छूट दे रही है एवं कहां से आप कई तरह का सामान खरीद सकते हैं और इस उत्सव का यानी कि त्योहार का आप पूरा आनंद ले सकते हैं। नमस्कार।